हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये कौन सा कोर्स चल रहा है? फाउंडेशन। कौन सा? फाउंडेशन कोर्स चल रहा है और उसी की सीरीज है। फाउंडेशन कोर्स की सीरीज चल रही है जिसमें आज का टॉपिक रहेगा अपना पॉलिनोमियल, जिसे हम हिंदी में, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में चलेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में चलेगा, ठीक है। तो इसका जो है अगला जो पार्ट है वो क्या है? पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल हम देखते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं बहुपद। ये क्लास 10th की मैथ्स का सेकंड चैप्टर है। क्लास 10th की मैथ्स का सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, या जिसे हम कहें बहुपद, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इस बहुपद में या पॉलिनोमियल में जिसे बोला जा रहा है इसमें क्या है। तो पहले हम देखते हैं टर्म। तो टर्म क्या होती है? टर्म को हम बोलते हैं पद। टर्म को बोलते हैं हम पद, ठीक है। क्या बोलते हैं हम? पद बोलते हैं। अब बात आती है कि भाई टर्म मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर, इनके आधार पर समझते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2x, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा 2x, तो 2x लिखा है। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई ये दो, मैथमेटिकल लैंग्वेज में दो और x को क्या बोला जाएगा? आपसे कहूँ, ये पूरी क्या हो गई? एक टर्म हो गई। ये 2x क्या है? एक टर्म है। जैसे मैं यहाँ पर और भी चीज़ें लिख दूँ कि भाई 3x प्लस 5, ये भी क्या हो गई? एक टर्म हो गई। यहाँ पे मैं लिखूँ 4x² प्लस 7, ये भी एक टर्म है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँ 7x² प्लस 8x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये भी पूरी क्या हो गई? टर्म है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये क्या है? पूरी की पूरी टर्म है। तो इन्हीं को बोला जाता है पद, टर्म। चलिए अभी हम सब चीज़ें समझेंगे एक एक करके। पहले मैं आपको बता दूं कि भाई दो को क्या बोला जाएगा। देखिए, दो को बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। जैसे बोलते हैं हिंदी में अचर, ठीक है। और एक्स को क्या बोला जाता है? एक्स को बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। इसको बोलते हैं चर, ठीक है। दो को क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट, अचर। और एक्स को क्या बोलेंगे? वेरिएबल या चर, ठीक है। भाई इतनी बात यदि क्लियर है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं यहाँ पर अब एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एक 2x² प्लस 2x+4। तो ये क्या हो गई? एक पूरी की पूरी टर्म हो गई, पद हो गए। अब हम देखते हैं इन्हीं पदों के आधार पर भाई इन्हें डिवाइड भी किया गया है।
टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है। बहुपद के प्रकार किस पे आधारित? पदों के आधार पर। यहाँ पे हम लिख देते हैं पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेसिस ऑफ टर्म्स, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है भाई। तो देखते हैं पहला आता है मोनोमियल। ठीक है। मोनोमियल मोनोमियल को हिंदी में हम बोलते हैं एक पदी। मोनोमियल को हम बोलते हैं एक पदी। अब इसमें क्या होगा, एक पदी या मोनोमियल में क्या होगा भाई, जिसमें एक ही पद हो, एक ही टर्म हो, उसको क्या बोलेंगे हम? मोनोमियल। जैसे मैंने लिखा 2x, यहीं पे मैंने लिख दिया 4x, यहाँ पे मैंने लिखा 6x, 7x, कुछ भी लिख दो, जिसमें एक ही पद हो उसे क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। जिसमें ओनली और ओनली एक पद हो, सिंगल टर्म हो, उसे हम बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। अब आता है बाइनोमियल। मतलब द्विपदी। द्विपदी। ठीक। बाइनोमियल यानी कि द्विपदी जिसमें दो पद हों। जैसे मैंने लिखा 4x + 7, जिसमें दो पद हों। मैंने लिखा 3x - 8, मैंने लिखा 9x + 10। ठीक है। जिसमें दो पद हों, दो टर्म हों, उसे हम बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक है। और भी आप बना सकते हैं कि भाई 2x - 4, जिसमें ओनली दो टर्म हों, उसे ही हम बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे। अब आगे देखते हैं। आगे आता है ट्राइनोमियल। मतलब त्रिपदी। त्रिपदी। ठीक है। जिसमें तीन पद हों। भाई तीन पद हों, जैसे मैंने लिखा 4x², ठीक, +3x - 9। अब इसमें कितने पद हो गए भाई? इसमें कितने पद हो गए? तो आप कहेंगे कि इसमें इसमें हो गए आपके तीन पद। इसमें कितने पद हो गए? तीन पद। एक तो हो गया आपका 4x², एक हो गया 3x, एक हो गया 9। तो ये कितने पद हो गए आपके? इसमें आपके हो गए तीन पद। और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे मैं लिखूं 8x² + 4x + 3, इसमें भी कितने पद हैं? एक, दो, तीन। तो इसको क्या बोलेंगे? जिसमें तीन पद होते, तीन टर्म होती हैं, उसे बोलते हैं ट्राइनोमियल। जिसमें तीन टर्म होती हैं उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। अब आपको एग्जाम में बोल देगा कि भाई गिव द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल, तो आप क्या करेंगे? यही चीजें बताएंगे एग्जाम्पल में, यही चीजें बताएंगे कि भाई ट्राइनोमियल क्या होता है। चलिए, अब अगर बात आ गई कि भाई जिसमें हमने बोला कि एक हो पद तो बोलेंगे मोनोमियल, एक पद ही बोलेंगे।
ठीक है। दो टर्म हो तो आप क्या बोलेंगे, बायनोमियल बोलेंगे, द्विपदी बोलेंगे। तीन टर्म हो तो आप क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे या त्रिपदी बोलेंगे। ठीक है। यदि तीन से ज्यादा टर्म आ जाए तो फिर क्या बोलेंगे हम, फिर हम उसको बोलने लगते हैं पॉलिनोमियल। बहुपद बोलने लगते हैं हम, अनेक पद। बहु का मतलब क्या होता है, अनेक। ठीक है, बहुपद बोलने लगते हैं फिर हम उसको। बात आ गई समझ में कि भाई एक टर्म हो तो मोनोमियल एक पदी, दो टर्म हो तो बाइनोमियल द्विपदी, तीन टर्म हो ट्राइनोमियल त्रिपदी। अब चार पाँच छः या ज्यादा टर्म आ जाए तो उसको बोलने लगते हैं हम बहुपद। ठीक है भाई। चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे कहूँ कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल called degree of polynomial। ठीक है, क्या बोला मैंने, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर, बहुपद के चर की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के चर की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये तो डेफिनेशन हो गई, पॉइंट हो गया एक। जैसे मैंने लिखा, इसको क्या बोलते हैं हम, चर बोलते हैं, आप सभी को पता है, वेरिएबल या चर बोलते हैं। ठीक है। अब बहुपद मतलब जैसे मैंने लिखा एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 2x और प्लस 7 लिख दिया, या फिर यहाँ से लिखा एक्स की पावर 2 प्लस 3x प्लस 7, ये लिख दिया। अब ये तो पूरा क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, आप सभी को पता है, पूरा का पूरा क्या हो गया, बहुपद हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा क्या हो गया, बहुपद हो गया। अब बहुपद में चर क्या है, एक्स है। ठीक है, चर क्या है, एक्स है। यहाँ पे भी क्या है, चर एक्स है। अब यहाँ पे तो है नहीं, ये तो कांस्टेंट टर्म हो गई, अचर पद हो गया। ठीक है, तो चर यहाँ पे क्या होगा, एक्स होगा, यहाँ भी एक्स होगा, ये एक्स होगा और ये एक्स होगा। तो हमने क्या पढ़ा है कि बहुपद के चर की उच्चतम घात मतलब हाईएस्ट पावर, उच्चतम घात मतलब हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ एक है, यहाँ दो है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी हुई, दो। तो हमने क्या कहा कि भाई चर के, बहुपद के चर की उच्चतम घात को क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा यहाँ पर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या बहुपद की घात। अब यहाँ पे बहुपद की घात क्या हो जाएगी, उच्चतम घात क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री दो हो जाएगी, घात क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जितनी बड़ी पावर रहेगी उसको क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ आपसे कि भाई इसमें आप बताइए कि ये मतलब इसकी पावर डिग्री कितनी है।
इसमें आप डिग्री बताइए मुझे, घात बताइए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, बहुपद की घात क्या होगी। तो आप कहेंगे कि भाई वेरिएबल ये है, ये है वेरिएबल, ये है वेरिएबल, ये है और ये है। भाई चर क्या है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। जहां जहां डैश लगा है वो क्या है, चर है, वेरिएबल। अब वेरिएबल में भी उच्चतम घात होगी, हाईएस्ट पावर होगी। यहाँ पे एक, यहाँ दो है, यहाँ ये तीन है, यहाँ चार है, यहाँ पाँच है। अपने को पता चल गया कि ये जो है पाँच है, ये उच्चतम है, हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की। तो हम कहेंगे कि डिग्री यहाँ पर पाँच हो जाएगी, घात पाँच हो जाएगी। ठीक है।